गुड आफ्टरनून गाइस। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूजीलैंड के रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉयर लिमिटेड वीज़ा के बारे में, और इसके बारे में देखेंगे कि जो जो इन्फॉर्मेशन हमें पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने ओपन कर लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे इनका लोगो है न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड इमिग्रेशन, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है immigration.government.न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इस वीज़ा में देखते हैं इसकी लेंथ ऑफ स्टे। तो लेंथ ऑफ स्टे नीचे चल के हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सी बिलो। तो और इसके लिए एज रिक्वायरमेंट है 18 साल से ऊपर, यानी कि अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका कोटा है, मतलब कि पिछले साल से लगभग 1200 वर्कर ये ज़्यादा बुला रहे हैं, तो इस बार का इनका कोटा है 20,750 लोग। ये ज़्यादा 20,750 लोग ये रिक्रूट कर सकते हैं दूसरी कंट्री से, और इसकी कॉस्ट है न्यूजीलैंड $325। ठीक है, और ये फीस आपको पहले देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये फीस आपको तब देनी है जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करें तब। ठीक है, और इनका प्रोसेसिंग टाइम, इस वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम है वो है 2 वीक्स, जो कि 80% केसेस में इनका 2 वीक्स प्रोसेसिंग टाइम है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं विद दिस वीज़ा यू कैन, की मतलब आप इस वीज़ा से क्या क्या कर सकते हैं। योर मैक्सिमम स्टे वेरीज डिपेंडिंग ऑन डेट ऑफ अराइवल इन न्यूजीलैंड, मतलब कि अगर आप इस कंट्री के सिटीजन हैं तो आप 2 महीने ज़्यादा रह सकते हैं। और जो जो चीज़ें वो आप नहीं कर सकते वो देख लेते हैं। यू कैन नॉट अप्लाई एनी अदर काइंड ऑफ वीज़ा वाइल यू होल्ड ए रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर लिमिटेड वीज़ा, तो मतलब कि आप इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप इस ही वीज़ा पर रहेंगे जब आप इस वीज़ा पर हैं। तो यू मस्ट लीव न्यूजीलैंड बिफोर योर वीज़ा एक्सपायर, मतलब जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तब आपको न्यूजीलैंड छोड़ना होगा। ठीक है, और आप अपने पेरेंट्स और डिपेंडेंट चिल्ड्रन या फिर स्पाउस को भी नहीं बुला सकते। यू कैन नॉट इंक्लूड योर पार्टनर डिपेंडेंट चिल्ड्रन इन योर वीज़ा एप्लीकेशन, तो मतलब आप अपने पार्टनर या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन को नहीं बुला सकते। तो एक बार लिस्ट देख लेते हैं, सीजनल एम्प्लॉयर की लिस्ट जो रिकॉग्नाइज्ड है वो। तो ये टोटल 188 ऐसे एम्प्लॉयर हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम और देख लेते हैं इनकी कंडीशन। आइडेंटिटी, मतलब आपके पास फोटो और पासपोर्ट होना चाहिए। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, देखो यहाँ पे लिखा है कि नॉर्मली दिस वीज़ा ओनली ग्रांट्स टू द पीपल ऑफ सम पैसिफिक नेशंस, तो मतलब कि इनके पैसिफिक नेशंस की कुछ लिस्ट है तो उसको दिया जाता है, लेकिन ये लिखा हुआ है नॉर्मली, मतलब कि उनको दिया जाता है, लेकिन उनके अलावा भी और को भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज एम्प्लॉयर कैन रिक्रूट वर्कर्स फ्रॉम अदर नेशन बट दे मस्ट गेट आवर एग्रीमेंट फर्स्ट, मतलब कि अगर आप इंडिया से हैं या फिर इन कंट्री की लिस्ट से नहीं है, इन कंट्री की लिस्ट में ये लिस्ट आती है, ये कंट्री हैं सामोआ, पापुआ न्यू गिनीवा, टोंगा, ये 10-12 कंट्री हैं। अगर आप इनसे नहीं हैं, ठीक है, तो उनको एक बार एग्रीमेंट करना होगा गवर्नमेंट के साथ, और फिर आपको रिक्रूट कर सकते हैं वो। हेल्थ, तो आपकी हेल्थ बढ़िया हो, चरित्र बढ़िया हो, जेन्युइन इंटेंट हो आपकी, आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस हो, और यू मस्ट हैव ए जॉब ऑफर, तो मतलब वीज़ा अप्लाई करेंगे तब आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, और आप देखते हैं एक बार अप्लाई कैसे करेंगे। तो सपोज करो कि जैसे हम इस पे चले गए, इस वेबसाइट पे, ये टोटल 188 जो रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लिस्ट है, और इनको हम एक एक जाके जैसे कॉपी किया हमने, ये कॉपी किया, दूसरे टैब में किया पेस्ट, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, कैरियर्स, सीजनल रोल्स। ठीक है, यहाँ पे हमें मिलेगी इनकी ईमेल jobs@, ये। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि अपना एक बढ़िया सा सीवी बनाना है। ठीक है, सीवी बनाने के लिए हम कैनवा की हेल्प ले सकते हैं। ये सीवी इनको प्रॉपर एक बार आप अपना एडिट कर लेना, वर्क एक्सपीरियंस और ये। ठीक है, अपने रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बुलेट पॉइंट्स में लिखना, और अगर किस्मत ठीक हुई तो ये 188 कंपनी, इन पे सारियों पे मेल कर देना, ऐसी ईमेल आईडी निकाल के सारियों पे बढ़िया तरीके से एक बार मेल करके देख लेना। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।